गई सब्जी, अब बहू पका लेगी इसे। बहू! जी मम्मी जी, मैंने सब्जी काट दी है, तो इसे अच्छे से बनाना, जरा मसालेदार बना देना। आजकल तेरे पापा जी को तेरे हाथ का खाना कुछ पसंद नहीं आ रहा। मम्मी मैं तो इतना अच्छा पकाती हूँ, पता नहीं उनको क्यों नहीं पसंद आ रहा। अब पापा जी को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ? कढ़ाई में बैठ जाऊँ क्या? चम्मच भर के मसाला डाल दूंगी। हाँ हाँ डाल दे, घर में अच्छा खाना मिल जाता है तो इन्हें हजम नहीं होता। शाम को बाहर पानी पूरी और चाट खाएंगे तो घर का खाना कैसे पसंद आएगा? तू डाल देना मिर्ची, अब उन्हें नहीं अपनी परवाह तो हम क्यों सोचे। अच्छा मैं नहाने जा रही हूँ, तो पका लेना। ठीक है मम्मी जी। वाह कितनी अच्छी लग रही है चने गोश्त की सब्जी। ऊपर सब्जी का रंग तैरता हुआ दिख रहा है। अब पापा जी नहीं कहेंगे कि सादी सब्जी बना दी है। आज तो सालन से अलग ही खुशबू आ रही है बहू। बहुत अच्छा सालन बनाया है तूने। ये तो खाने पर ही पता चलेगा ना मम्मी कि कैसा सालन बना है। वही हर रोज की सब्जी, वही दाल, वही पालक, वही भिंडी। अरे पापा जी, 2 दिन से तो मैं पत्तों की सब्जी बना रही थी जो आपको पसंद ही नहीं आ रही थी। आज तो मैंने चने गोश्त की सब्जी बनाई है। अगर मैं खाली चने बनाऊं तो आप कहते हैं तरी ज्यादा है। मैंने टमाटर और गोश्त डालकर ग्रेवी वाले चने बनाए हैं, बहुत मजेदार। अरे पापा जी, जो आप नुक्कड़ वाली हाजी होटल से खाना खाते हैं ना, बिल्कुल उसी रेसिपी से बनाई है मैंने। वो भी तो चने गोश्त की ऐसे ही सब्जी बनाता है। मतलब जो मुंह में आया बोल देना है शमसन। तुम अपने सालन का कंपेयर तो उसके साथ करो ही मत। कहाँ हाजी होटल का सालन आह मजेदार, और कहाँ तुम्हारा ये सालन। बस लगता है जबरदस्ती मसाले डाल के बस शक्ल ही बनाई है तुमने। अगर हाजी होटल वाले का खाना कोई बीमार भी खा लेना तो उसके मुंह का जायका जबरदस्त हो जाता है। तुम्हारा खाना तो जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। अरे जुनेद, इसमें बहू की गलती नहीं है। यकीनन इसकी सास ने कहा होगा ऊपर ऑयल और मिर्चों का तड़का लगा दो। सही कह रहा हूं ना फातिमा? अरे जुनेद, ऐसे ही नहीं गुजारे मैंने 36 साल तेरी माँ के साथ। मैं तो दुकान के बाहर से ही खाना खा लूंगा। मैं भी ऑफिस में ही जाकर खाना खा लूंगा। दूध तो दूध, अब छाछ भी बोलने लगे। अपने बाप की कॉपी करने की कोशिश मत कर जुनेद। तेरे बाप की माँ तो यहाँ नहीं है, लेकिन तेरी माँ यहीं पर मौजूद है। चुपचाप यही खाना खा, बड़ा आया ऑफिस के कैंटीन से खाना खाने वाला। मम्मी कितने दिन हो गए हैं, हम इतनी कोशिश करते हैं, फिर भी इन लोगों को हमारे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा। सही कह रही है बहू, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया है। पहले तो ऐसे नहीं करते थे। अब भी तो वही खाना बनता है ना जो पहले बनता था, लेकिन अब इन लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा। मम्मी मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ कि अच्छा खाना बनाऊं, मैं जितना भी अच्छे से अच्छी रेसिपी फॉलो कर लूं, इन लोगों को तो पसंद ही नहीं आता। मम्मी क्यों ना ऐसे करूं, सारी सब्जी मिला के मिक्स सब्जी का सालन बना लेती हूँ। पापा जी को पसंद भी बहुत है, अब इसमें तो वो कुछ नहीं कहेंगे। अरे तेरे पापा जी नहीं बोलेंगे तो जुनेद बोल देगा, वो भी तो कम नहीं है। पता नहीं इस बाप बेटे को क्या खाना है। दिन भर किचन में काम करके हम लोग तो कोयला बन गए हैं, लेकिन इन बाप बेटे का नखरा वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तू फिक्र मत कर, कितना दिमाग लड़ाएगी तू। बना दिया ना खाना, बस जाके दे आ उन्हें। बस मम्मी, और मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। एक्चुअली मैं ना डाइट कर रहा हूँ, तो मुझसे और तो खाना नहीं खाया जाएगा। मेरी बस, मेरा भी हो गया। मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, आज एक पार्टी ने आना था। खाना अच्छा बना था बेटा। आज तो ना पापा ने कंप्लेन की ना दादा ने, लेकिन मम्मा मुझे ये रंग बिरंगी सब्जियां नहीं खानी। देख रहा है ना, बाहर से चाट और पकोड़े खाकर कैसे परेशान हो गए तेरे दादू और पापा। पेट खराब हो गया होगा दोनों का, कैसे लाइन पर आ गए हैं दोनों। इसका मतलब क्या हुआ, घर का खाना ही बेस्ट होता है। तेरा बबलू तो समझदार है ना, वो तो घर का खाना ही खाएगा। अरे वाह मम्मी, आज तो किसी ने कंप्लेन नहीं की, इन लोगों को खाना पसंद आ गया। चलो शुक्र है, इन बाप बेटा का नखरा कुछ तो कम हुआ, इन्हें कोई तो खाना पसंद आया। चलो इसी खुशी में शॉपिंग करने चलते हैं। ठीक है मम्मी, मैं तो 2 नए सूट खरीदूंगी। मेरे पास वही 2 सूट हैं जो मैं हर जगह पहन कर जाती हूँ, अब वो भी पुराने हो रहे हैं। 4 बार तो ये रहीला ही टोक चुकी है मुझे कि वही सूट पहने रखती हो। भैया ये सूट कितने का है ना बहू, ये अच्छा लग रहा है ना? अरे वाह मैडम, आपकी पसंद की दाद देनी पड़ेगी। हमारी दुकान का बेस्ट पीस है ये।
बस 7,000। अरे बाप रे, 7,000! और ये तुम्हारे लिए सिर्फ बस है? इतने में तो हमारे घर का आधा राशन आ जाएगा। जब जेब में पैसे नहीं होते फातिमा, तो बाजार क्या लेने आती हो? भैया, आप इस सूट को साइड कर दे, मैं कल आके यहाँ से ले जाऊंगी। तू लेगी सूट? आज तक तो तेरे शोहर ने 1 पाव से ज्यादा सब्जी तो खरीदी नहीं, वो तुझे सूट दिलाएगा? हाँ, बड़ी आई। सूट खरीदा और खरीद कर पहन भी लिया, और हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो चाबी आपके यहाँ रखने आई थी। आप मूवी देखने जा रही हैं भाभी जी? कब तक आएंगी? आप कहते हैं तो पिक्चर छोड़ देती हूँ देवर जी। मेरा मतलब है 2.5 घंटे की पिक्चर है, 7-8 बजे तक आ जाऊंगी। देख रही है कैसे तेरे ससुर जी हंस हंस कर बात कर रहे हैं इस पड़ोसन से, मुझे तो काटने को दौड़ते हैं। अरे मेरे पेट में जरा सी गैस बन रही है, तो मैं टहलने जा रहा हूँ। तू चलेगा जुनेद? हाँ पापा, चलिए मैं भी चलता हूँ। अरे, एक रोटी से ज्यादा तो आप लोग खाते नहीं, तो गैस कैसे बन जाती है? बस बन गई तो बन गई, अब क्या करें। चलो जुनेद। पिक्चर को बीच में छोड़कर आ गई मैं, सिर्फ आप दोनों को खाना खिलाने के लिए। इतना कौन करता है किसी के लिए देवर जी? ये बात तो है भाभी जी, जो आप कर रही हैं वो कोई नहीं कर सकता। दुनिया की कोई भी सब्जी सोयाबीन के जैसी नहीं है। वही तो, अब तो सोयाबीन ही खत्म हो गई, तो सवेरे सवेरे आप दोनों को नाश्ता कैसे करवाऊंगी मैं? अरे आंटी जी परेशान क्यों होती हैं, मैं आपको पहुंचा दूंगा सुबह सुबह। अच्छा बेटा, जब तुम जाओगे ना सोयाबीन लेने के लिए, तो साथ में ना एक दूध वाला भी पड़ता है, तो उसके पास से 2 दूध के पैकेट भी ले आना। अच्छा नहीं, 4 ही ले आना। वो क्या है ना, उन्होंने कल खीर बनाने को बोला है। जैसे आप लोगों को मेरे हाथ की सोयाबीन पसंद है, वैसे इन्हें खीर पसंद है। तुम याद से दूध ले आना बेटा, पैसे मैं दे दूंगी। अरे आंटी आप पैसों वैसों की बात मत किया करें, उसकी आप फिक्र न करें। वो क्या है ना बेटा, मैं किसी पर काम का बोझ नहीं डालना चाहती। वैसे तो मैं खुद ही चली जाती, लेकिन फिर मैं दूध लेने जाऊंगी, इनके लिए खीर बनाऊंगी, फिर आप लोगों के लिए सोयाबीन भी तो बनानी है, तो फिर मेरे पास इतना वक्त ही नहीं बचेगा। ये ना हो कि सोयाबीन ही ना बने। अरे नहीं नहीं आंटी, मैं आपको सुबह ही सोयाबीन भी ला दूंगा और दूध के पैकेट भी पहुंचा दूंगा। चलो शुक्र है मैं सोयाबीन और दूध पहुंचा आया हूँ, अब वहां जाके सोयाबीन खाऊंगा, मजा आ जाएगा। आज तेरी बस जल्दी आने वाली है ना बबलू? चल आज तुझे मैं बस स्टॉप पे छोड़कर आऊंगा। लेकिन पापा मेरी बस तो जल्दी नहीं आने वाली। अरे तुझे कैसे पता होगा, तेरे ड्राइवर ने मुझे बताया था। अरे लेकिन जुनैद, तुम्हारा नाश्ता? अरे बबलू का स्कूल में टेस्ट है, अब मेरा नाश्ता ज्यादा जरूरी है या बबलू का एग्जाम? अब तुम खुद ही बताओ शमसन। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तुम ऐसा करो, नाश्ता पैक कर दो। वो अब्बा जी बबलू को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा अगर तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेले नाश्ता करके क्या करूँगा? चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, तू ना मुझे दुकान पर छोड़ जाना। चलो ठीक है, मैं पैक कर देती हूँ नाश्ता। देखा बेटा, हमने तुझे कितना टेस्टी खाना खिलाया है, लेकिन इसके बारे में दादी और मम्मा को नहीं बताना, ठीक है? हाँ पापा, इतना मजे का खाना था, दादी ने इतना मजे का बना कर दिया था। अब तो मैं भी रोजाना वहीं पे खाना खाऊंगा आप लोगों के साथ। चलो इसे भी खाना पसंद आ गया। आना ही था पापा, आंटी जी के हाथ का सोयाबीन का कंपेयर कोई कर ही नहीं सकता पापा। हाँ ये तो तू सही कह रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है दुकान के लिए। अरे हेलो आंटी जी, कैसे याद किया? हेलो जुनैद बेटा, वो मैं क्या कह रही थी? वो आंटी मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूं, दरअसल मुझे बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आज मैं सब्जी नहीं बना पाऊंगी, यही कहने के लिए मैंने कॉल की थी। तो कर ले काम। क्या आप सब्जी नहीं बना पाएंगी? अरे ये क्या कह रही हैं आंटी आप? कहीं आपकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई? आप कहें तो मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, 100 बीमारियां होने के बावजूद भी मैं तो काम कर ही लेती हूँ। अगर मैं बीमारियों को देखूं, तो फिर तेरे और तेरे पापा का क्या होगा? खाना भी तो बनाना होता है। क्या करूं, मैं पड़ोसियों को भूखा नहीं छोड़ सकती। अरे वो राशन खत्म हो गया है ना, तो कैसे बनाऊंगी फिर? अरे आंटी जी, वो तो मैं ले आऊंगा सारा राशन, आप मुझे लिख कर दे दें कि आपको कौन कौन से सौदे चाहिए, मैं ले आऊंगा।
अरे आपके हाथ की सब्जी है, कोई मजाक थोड़ी है। अरे उसके लिए तो मैं अपना ऑफिस भी छोड़ दूं। अरे नहीं नहीं बेटा, तू ऑफिस क्यों छोड़ेगा? ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं तुझे लिस्ट भेज देती हूँ, तू इस महीने का राशन ले आ। यही 9-10 हजार का ही तो राशन होगा, तो वहाँ से ले आ। और साथ में तू सोयाबीन भी ले आ। तेरे और तेरे पापा को बहुत पसंद है ना, वो बनाऊंगी। ऐसे तो मैं खुद ही ले आती, लेकिन आजकल मैं तेरे पापा और तेरे बेटे के लिए भी खाना बनाने लगी हूँ ना, तो मैं बहुत बिजी रहने लगी हूँ। अब ऐसे में अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो तेरे अंकल नाराज हो जाएंगे। अरे मेरा बस चले तो मैं अपना कलेजा निकाल के रख दूं तुम दोनों के लिए, लेकिन शोहरों को समझाना कितना मुश्किल हो जाता है, तू समझ सकता है ना बेटा। अरे आप टेंशन फ्री हो जाइए आंटी जी, मैं ले आऊंगा ना मैं सब। अरे अगर तू जा ही रहा है ना, तो मुझे एक सूट भी ला दे। दरअसल मुझे ना दावत पर जाना है, मेरे पास तो कोई सूट ही नहीं बचा। और साथ में ना उसके मैचिंग की लिपस्टिक भी ले आना। जी जी आंटी, मैं ले आऊंगा। जुनेद, इस महीने ये बजट इतना ऊपर नीचे कैसे हो गया? 30 हजार का खर्चा 50 हजार में कैसे बदल गया? गर्मी भी नहीं है जो ज्यादा एसी चलाने की वजह से बिजली का बिल ज्यादा आया हो और ज्यादा खर्चा हो गया हो। और ना ही कोई इस महीने बीमार हुआ था, और इतना तो राशन हमारे घर में आता नहीं। तो कहाँ गए पैसे? मैं ध्यान नहीं देती। क्या तुम कबर्ड से पैसे निकालते हो? अरे उधर के तो एक्स्ट्रा पैसे मैं देकर आ रहा हूँ, तो तू किसे पैसे देकर आ रहा है? क्या क्या कहा आपने? कौन किसे पैसे किधर देकर आ रहा है? ये क्या करने लगे हैं आप दोनों? अरे आपके दिमाग को तो एक दिन शक ही खा जाएगा। वो क्या है ना, जुनेद के दोस्त की नौकरी चली गई है, तो उसका घर चलाना मुश्किल हो रहा था, तो यही कोई 15-20 हजार रुपए मैं उसे दे आया। अच्छा, तो आदिल को पैसे आपने दिए थे? तभी मैं कहूँ इतना अच्छा मुस्कुरा मुस्कुरा के मुझसे क्यों मिल रहा है वो। अरे पापा, वो आपके उस दोस्त का दिवाला नहीं पिट गया था, बस ऐसे ही मैं अंकल को मैंने मदद कर दी, उन्हें मैं 15-20 हजार रुपए दे आया। दरअसल उन्होंने मुझसे पैसे मांग लिए, तो फिर मैं मना नहीं कर पाया। जैसे ही वो रिटर्न करेंगे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा शमसन। शुक्र है बच गए, और नहीं तो क्या, आज तो हम गए थे पक्का। आजी, आप माने या ना माने, दाल में कुछ तो काला जरूर है। मुझे तो उसी दिन शक हो गया था, जिस दिन पापा और जुनेद किसी न किसी बहाने या तो खाना खाते ही नहीं थे, अगर खाते थे तो थोड़ा सा, या फिर साथ पैक करवा के ले जाते थे। और ऊपर से अब अचानक राशन का इतना ज्यादा बजट। घर का बजट इतना ज्यादा तो नहीं था, ये कैसे इतना ज्यादा बजट बन गया? वो तो मैं सारा हिसाब रखती हूँ मम्मी जी, इसीलिए 15 हजार का गबट मेरे सामने आ गया। न जाने और कितनी हेरा फेरी कर रही होंगे ये लोग। नजर रखनी पड़ेगी दोनों पर, तो सही कह रही है बहू। अरे पता है तुम्हें, अभी सुबह तुम्हारे पापा जी से मैं 5 हजार रुपए मांग रही थी, उन्होंने कहा कि उनके पास है ही नहीं। उन्होंने तो कभी इनकार किया ही नहीं। अजीब बात है, मैंने सिर्फ 5 हजार रुपए ही तो मांगे थे, कौन सा ज्यादा मांगे थे? कुछ तो गड़बड़ है। बेटा बबलू, इधर मेरे पास आओ। जी मम्मी। बेटा, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपने सच सच बताना है, फिर मैं आपको ढेर सारी चॉकलेट दिलाऊंगी। ठीक है मम्मी। आप सुबह इतनी जल्दी स्कूल जाते हो, ये बाबा और दादा किधर जाते हैं? सही बताओ, फिर मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट्स देकर दूंगी। मैं तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं बताऊंगी, हमारे अंदर का सीक्रेट है। बताओ। वो मम्मा, पापा और दादा रहीला आंटी के घर जाते हैं सुबह नाश्ता करने के लिए, और आपको पता है पापा तो कह रहे थे कि मैं उनकी सोयाबीन की सब्जी के लिए जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। और पापा ने तो उनके अकाउंट में 30 हजार रुपए ट्रांसफर भी किए थे, और पापा ने तो उस दिन उनको इतने ज्यादा सूट भी दिलवाए थे, और दादा अबू ने तो इतना ज्यादा राशन दिलवाया था। रहीला दादी कह रही थी कि उनके कजन की तबीयत नहीं ठीक, तो दादा अबू ने 50 हजार रुपए दिए थे उनके इलाज के लिए। अच्छा, तो ये सारे पैसे इधर जा रहे हैं? मुझे तो पहले से ही शक था कि ये रहीला की नजर तेरे पापा जी पर है। अरे इसके शोहर को दिखता नहीं क्या, किसी और मर्द को रोजाना घर पे बुलाती है, उन्हें खाना खिलाती है। कैसा शोहर है ये? अरे मम्मी जी, साथ में जुनेद भी तो होते हैं, मैं तो इसके घर जाकर इसे बताती हूँ। अरे मम्मी, आप ऐसा मत कीजिएगा, वरना हम ही बुरे बन जाएंगे इनकी नजर में। इसका तो मतलब ये हुआ, वो जो उस दिन उसने इतना महंगा सूट पहना था, वो भी पापा जी या फिर जुनेद की कमाई का था, उन्होंने ही दिलाई होगी उन्हें। अरे ये सोयाबीन की सब्जी तो बहुत महंगी पड़ी हमें, आज मैं बनाऊंगी सोयाबीन की सब्जी, तुम देखना। अरे बीवी हो तो तुम जैसी रहीला,
अरे मैं तो दिन भर काम करके भी इतना नहीं कमा पाता जितना तुम घर बैठे बैठे कमा लेती हो। अच्छे बेवकूफ लोग मिले हैं तुम्हें। ऐसे ही अपने शोहर के खर्चों का ख्याल रखा करो। सही कह रहे हैं आप लोग। अरे मम्मी जी, आपको पता है आज ना हमारे स्कूल में हम ट्रिप पे ना गए थे, तो वहां पे जो हमने ठेले पे सब्जी खाई थी ना, वो सोयाबीन की सब्जी थी। और उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा था जैसे रहीला आंटी के सोयाबीन की सब्जी का होता है। मैंने पूछा कहाँ से मंगवाया, तो बोले मोमिन सोया वालों से मंगवाया है। क्या? तो ये है असल मामला। मैं भी कहूँ ये काम जो रहीला इतने खाने बनाती तो नहीं है। अरे मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। अब देखिए, हम पापा जी के साथ और जुनैद के साथ क्या करते हैं। क्या करेंगे बहू? हम वहाँ से सोयाबीन की सब्जी मंगवाते हैं और जुनैद और पापा जी के सामने रख देते हैं। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अरे जुनैद, पापा जी खाइए, सोयाबीन की सब्जी है, बहुत टेस्टी है, खाकर चेक करिए। अरे ये तो बहुत टेस्टी लग रही है। लगता है हमसायों के घर से आई है, वो भी सेम ऐसे ही बनाती हैं। जी पापा, कितने मजे की है, बहुत टेस्टी है। तो तुम लोग मानते हो ना पड़ोसन कितने मजे की सब्जी बनाती है। सही कह रहे हो, रहीला भाभी की सब्जी सबसे बेस्ट है। अरे पापा जी, जिस रहीला आंटी के पास आप सब्जी खाने जाते थे ना, वही सब्जी खुद नहीं बनाती थी। अरे इन्हें कैसे पता चला? अरे ये मैं मोमिन सोया वालों से लेकर आई हूँ। वो एक रेड़ी की सब्जी है, वो भी वहीं से मंगवाती थी। इसके पीछे आप दोनों अपने पैसे लुटा रहे थे। क्या? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। बेवकूफ बनाया है उन्होंने आपको और लूटा है आपको। क्या वो हमें इतनी देर तक बेवकूफ बनाती रही? हमसे इतने इतने पैसे लेके वो हमें होटल से लाकर खाना खिलाती रही।